कितने सारे लोगों को रिबेट का प्रॉब्लम आता है। रिबेट मैनेजमेंट, एथिकल प्रैक्टिसेस एंड कंप्लायंसेस। कंप्लायंस भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट आर रिबेट्स इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर सिंपल, आप पैसे दे करके जब किसी क्लाइंट से बिजनेस लेके आते हैं तो उसी को हम रिबेट बोलते हैं। और रिबेट, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लाख 1 लाख का पॉलिसी लिया, 2,000 रुपये का उसको कैश पहले से दे दिया, या फिर आपने बोला भैया 2,000 रुपये कम करके दे दो, या पहली किस्त मैं भर देता हूँ, ऐसा कुछ बोलते हैं। या फिर वो बोल रहा है भाई पहली किस्त आप भरोगे। इसमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी है इसके अगेंस्ट में। देखो सेक्शन 41 IRDA का सेक्शन 41 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938, जो कि आपको मुझे सबको प्रोहिबिट करता है कि आप लीगली ऑथराइज नहीं हो रिबेट दे करके पैसा मार्केट से पॉलिसी उठाने के लिए। अगर इसमें आप पकड़े जाते हो तो 10 लाख रुपए का कम से कम इम्प्रिजनमेंट है, यानी कि कानूनी कार्रवाई भी है, और यहाँ तक कि 3 साल तक की जेल भी हो सकती है, ठीक है। और उसमें आपका लाइसेंस तो टर्मिनेट होना फिक्स है। इसके लिए मैं आपको सभी लोगों को बता रहा हूँ, आप खेले खिलाड़ी होंगे, पुराने एक्सपीरियंस आपके पास में होगा, हो सकता है मैं आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कई लोगों को लग रहा होगा अरे कुछ नहीं होता कृष्णा भाई, सामने वाला क्यों बोलेगा, मैं क्यों बोलूंगा, अपना तो धंधा करना मार्केट में। तो सर इतने स्मार्ट लोगों के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, है ना। हम तो वही बता रहे हैं जो रूल्स रेगुलेशंस बता रहे हैं, IRDA बोल रहा है, आपकी इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है। आपके बहुत सारे कई बार कई बार सीनियर्स बोलते हैं भाई उठा लेना, उसका रिकवरी अगले महीने से हो जाएगा, अगले साल से हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है इस चीज की, और ऐसा करना भी नहीं है आपको। क्यों आपको उसके भरोसे बैठना है कि इससे मैं अगले साल 5-5% कमाता रहूंगा। ये बहुत बकवास आइडिया है जिसने भी ये दिया है, और इस चक्कर में हमारी कई बार लोगों से लड़ाइयाँ हुई हैं, आप सोचिए। तो रिबेट देकर के बिजनेस अभी तक जैसे भी करते आए होंगे, कोई लोग करते होंगे तो मुझे नहीं पता, बट आने वाले टाइम में रिबेट एक नासूर बन के आपको काट खाएगा। इट्स अ बिग कैंसर इन दिस इंडस्ट्री, जो कि छोटे एजेंट्स को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है आज के डेट में। इफ स्मॉल एडवाइजर इज नॉट एबल टू ग्रो, द रिबेट इज गोना बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम, बिकॉज द एजेंट हु इज एबल टू अफोर्ड द रिबेट, दे आर गिविंग रिबेट इन द मार्केट, जिसकी वजह से छोटा इंश्योरेंस एजेंट रिबेट ऑफर नहीं कर पाता, रिबेट मना कर देता है। तो क्लाइंट बोलता है कोई बात नहीं, तो नहीं देगा, सामने वाला बंदा देगा। और वहां पे आता है बहुत ज्यादा गुस्सा ऐसे लोगों के ऊपर जो बिके हुए हैं, पॉलिसी के लिए किसी भी हद तक चले जा सकते हैं, है ना। तो आप अपने क्लाइंट बेस में ऐसे ईमानदार लोगों को जोड़ो जो रिबेट की बात भी ना करें, मांगना तो बहुत दूर। और अगर मांग रहे तो हम आपको तरीके बता रहे हैं, उस तरीके से उनको प्यार से समझाइए। नहीं समझते तो हाथ जोड़ के बोलिए सर आप मेरे क्लाइंट बनने के लायक नहीं हो, वी कैन नॉट डील विद यू, ठीक है। इम्प्लीकेशंस मैंने आपको पूरा बोला। एथिकल डिलेमा, क्लाइंट एक्सपेक्ट डिस्काउंट विच में कंप्लायंस कॉम्प्रोमाइज सर्विस क्वालिटी। व्हाट आर रिबेट्स इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इम्प्लीकेशंस ये तो होगा ही ना कि आपकी सर्विस क्वालिटी डाउन हो जाएगी, मार्केट डिस्टोरेशन करोगे आप कहीं ना कहीं, अनफेयर एडवांटेजेस फॉर एजेंट्स फॉर ऑफरिंग रिबेट, अनफेयर प्रैक्टिस है ये पूरी तरीके से। प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्या करना है आपको, पूरा पोटेंशियल लोगों की लिस्ट बनाओ, रिबेट सिनेरियोस को उनके साथ में डिस्कस करो। अगर ऐसे कोई लोग हैं जो रिबेट मांगने वाले लोग हैं, उनकी अलग लिस्टिंग करके आप उनसे बात करिए इस बारे में, बताइए क्या क्या सेक्शंस हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, एथिकल गाइडलाइंस क्या हैं रिबेट को लेकर के, देखिए ट्रांसपेरेंसी, फेयर कंपटीशन और प्रोफेशनलिज्म। अगर आप रिबेट देके बिजनेस करते तो ट्रांसपेरेंसी की तो बात भी मत करिए कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म में कि भाई मैं तो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करता हूँ। अगर आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हैं तो आप प्रोवाइड क्लाइंट विद क्लियर ऑनेस्ट पॉलिसी इंफॉर्मेशन विदाउट इंड्यूसमेंट। किसी भी तरीके का इंड्यूसमेंट के बिना आप उसको कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ में इंफॉर्मेशन दीजिए, तो वहां पर रिबेट की कोई भी बात नहीं आनी चाहिए। फेयर कंपटीशन रखिए, ठीक है। मेंटेन एथिकल प्रैक्टिसेस फोकसिंग ऑन क्या, प्रोडक्ट वैल्यू रादर देन द डिस्काउंट्स, ठीक है। एक किसी कोर्स में मैंने सुना था कि आपको अगर देना ही है तो आप पॉलिसी लेने से पहले ऑफर करिए। ऑफर क्या करिए, दे दीजिए, इस उम्मीद में भी मत रहिए कि इससे मुझे पॉलिसी मिलेगी। तो जब आप किसी उम्मीद में नहीं आते हो, मैं 365 सेशंस इस उम्मीद में नहीं कर रहा हूं कि कल को आप लोग मेरे कोर्स परचेज करोगे नहीं करोगे। मैं तो बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी आपको फ्री में दे रहा हूं, मेरी इंटेंशन बहुत क्लियर है। तो साफ उसी इंटेंशन के साथ में आप लोगों को पूरे दिल से निचोड़ करके आवाज निकाल करके बोलिए कि सर मैं किस माइंडसेट के साथ में आपके साथ बैठा हूं, आपको बिलीव भी नहीं हो रहा है। आप एक कमीशन की बात कर रहे हो, मैं आपको 1 साल का अपनी इनकम डोनेट कर सकता हूं। आप बस मुझे ये बोल दो कि आप एक लालची मक्कार इंसान हो, आप करप्ट इंसान हो इस दुनिया के, और मैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ और आपके बच्चों को दिखाना चाहता हूँ, देखो बेटा आपके पापा की ये स्टेटमेंट है।
आपको पैसा चाहिए ना, अच्छा ऐसा नहीं बोलना है स्टार्टिंग में, बताऊंगा अभी। बट अगर कोई बहुत आपको इस टाइप का व्यक्ति मिल जाए जो बोले भाई मेरे को पैसा चाहिए तेरा, अपना मैच्योरिटी नहीं देख रहा कुछ इस तरीके से, तो जब आपको लग रहा है कि ये क्लाइंट तो जाने वाला है, ये क्लाइंट तो करप्ट है पूरे तरीके से, उसको उससे ज्यादा करप्ट कर दो आप। मैं आपको बोल रहा हूँ ओपनली, मेक द क्लाइंट करप्ट इफ द क्लाइंट इज ऑलरेडी करप्ट। उसको और ज्यादा करप्ट आप कर सकते हो, उसको इस लेवल पे मैनिपुलेट कर सकते हैं हम कि उसके बाद में जिंदगी में कभी या तो किसी से रिबेट नहीं मांगेगा, और अगर रिबेट मांगेगा तो हर पॉलिसी पे रिबेट ही मांगेगा। फिर वो, उसको हम अपना क्लाइंट ही नहीं बनाएंगे, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देने की आप मेरे से जुड़ने लायक नहीं हो सर, सॉरी। ठीक है, फेयर कंपटीशन, प्रोफेशनलिज्म, अपहोल्ड द रेपुटेशन ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। आप उसके डिटेल में बताइए कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है सर, ये कमीशन स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके से होता है। हम 100 लोगों को मिलते हैं और उसके बाद 2 4 5 10 पॉलिसी मुश्किल से हम बेच पाते हैं, और उसमें से भी आप कह रहे हैं कि मेरे को कमीशन दो। उससे पूछो कि क्या आप अपनी सैलरी का मेरे को आप 20% 40% दे सकते हो क्या, पूछो ना उससे। आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, अरे सर एजेंट देते हैं सर, मैं भी देता हूँ, फिर मैं मजबूरी में देता हूँ, क्या बकवास है ये, मत दो। अभी कहने के लिए तो बहुत आसान है, मेरे लिए भी मत दो कह दिया मैंने, और आपके सामने से पॉलिसी जब जाएगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक अपना एथिक्स भी तो होना चाहिए ना, कि यार मेरे ये वसूल है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कुछ सीखना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण से कुछ सीखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट हमारी लाइफ में ऐसे हमने देखे हैं, हम ऐसे किताबें पढ़ते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्र इस बात के प्रमाण देते हैं हमें कि लोगों ने अपनी जुबान के लिए, अपने एथिक्स के लिए अपने सर कटवा दिए, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आपको तो प्राण भी नहीं देना है, आपको तो खाली क्लाइंट गंवाना है, इतना तो कर ही सकते हैं यार कलयुग के एजेंट हम लोग, है ना। कोई गले की में तलवार तो नहीं रखना ना भाई, मेरे को कमीशन नहीं देगा चल गला काटता हूँ तेरा, ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लाइंट आपका जाएगा हाथ से, और जाने दो, ऐसे क्लाइंट को तो जाना ही चाहिए। कम से कम आप किसी प्लेटफॉर्म में सामने से ये तो बोल पाओगे भाई मैं विदाउट कमीशन काम करने वाला एडवाइजर हूँ, जो भी पॉलिसी मेरी हुई है विदाउट कमीशन हुई है। उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अलग होगा माय डियर फ्रेंड्स आपका। अब आप करप्ट इंसान हो, करप्ट तरीके से बिजनेस कर रहे हो, आपकी जुबान नीचे होगी, आप कितना भी एक्टिंग करके दिखा लो, बट अंदर से आपका जो इंसान है बोलेगा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के एक्टिंग कर रहा है सामने से, तो यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ। प्रैक्टिकल एक्टिविटी करो, रोल प्ले, कॉन्वर्सेशन करो आपस में। इस किसी ब्रांच के, आप जिस ब्रांच के एडवाइजर हो, आपस में कुछ रिबेट की कुछ मॉक ड्रिल करना शुरू करो। ऐसा कुछ करते ही नहीं है, मेरी ब्रांच के एडवाइजर्स भी नहीं करते थे, लेकिन हम 4-5 लोगों का ग्रुप ऐसा है, हम करते हैं मॉक ड्रिल। भाई बता यार, कुछ ऑब्जेक्शन रेज कर जरा, या फिर बता रिबेट मेरे से मांग, देखता हूँ मैं कैसे हैंडल कर पाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एथिकल कम्युनिकेशन, explain to the prospect rebate are not permitted under Indian insurance laws. It can ensure that the policy I'm offering is क्या instincting benefit tailored to your need। यानी कि वो completely corrupt हो गया, उसके नीड से मैच ही नहीं कर रहा है वो सारा चीज। उसके बाद में कंप्लायंस विद IRDA rebate regulations, अंडरस्टैंडिंग IRDA गाइडलाइंस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सेक्शन 41 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938, अवॉइड मिसलीडिंग प्रोमिसेस ऑफ डिस्काउंट ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न्स आउटसाइड द सेल। ठीक है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो IRDA के रडार में आप लोग आ जाएंगे। आपके अगर ये चीज बाहर आउट हो जाती है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज योर लाइसेंस एंड ऑल द पॉलिसी का जो भी आपने कमीशन अर्न कर रहे हो सारा का सारा डिमोलिश, आपकी एजेंसी भी टर्मिनेट होगी और आपका आने वाला भविष्य का कमीशन भी सब कुछ खत्म किया जा सकता है। इंश्योरेंस कंपनी को, IRDA को इस बात का राइट है, अगर आप किसी भी इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए जाते हो तो जितने लोग नए इंश्योरेंस एडवाइजर हो भाई और बहनों, प्लीज इस बात को समझो, बिना रिबेट के काम करना चालू करो। आने वाले टाइम पे रेगुलेशंस इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। ठीक है, ले दे के काम करने वाला, चुपचाप रिबेट दे के काम चलाने वाले एजेंट मार्केट से खत्म हो जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, विद इन 5 years यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड अ 1 रुपीज ऑफ डिस्काउंट। आपकी हिम्मत ही नहीं होगी ये बोलने की कि सर मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ आपको। या तो आप बर्बाद होने के लिए रेडी रहिए, तब आप रिबेट दे सकते हैं। अदरवाइज कोई भी एडवाइजर ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके करियर में दाग लगे रिबेट की वजह से और उसका लाइसेंस टर्मिनेट हो और उसकी बदनामी भी हो। अंडरस्टैंडिंग IRDA गाइडलाइंस, आप लोगों को बताओ IRDA के बारे में, उसके रेगुलेशंस के बारे में बताइए। लीगल ऑब्लिगेशंस जो होते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर के, उनके बारे में बताइए। ठीक है, ये सेक्शंस के बारे में बताओ लोगों को आप।
ठीक है। अच्छा, मैं आपकी पूरी बात समझ रहा हूँ, आपके दिल में जो चीज़ चल रही है अभी मैं उस चीज़ को समझ पा रहा हूँ। अरे कृष्णा भाई, बोलना बहुत मुश्किल है कृष्णा भाई, आप तो 2017 से हर रोज इतनी, आप तो 1000 वीडियो बना चुके हो, आपको तो बोलने का एक्सपीरियंस है, आप तो बहुत मीठा बोल लेते हो। अरे सर, जब कस्टमर सामने होता है ना, बहुत मन करता है पॉलिसी आ जाए, लेकिन वो जब कमीशन मांगता है तो ऐसा होता है वैसा होता है। मैं समझ रहा हूँ आपका दर्द, मेरे से ज्यादा नहीं समझ पाएगा कोई। लेकिन सर, आप, मैं ये बस एक चीज बोल रहा हूँ कि अपना एक एथिक्स बना लो ना। You just need to have one commitment with you that I'm not going to offer any single policy just because of rebate. आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको आप बता सकते हैं। और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों, अभी मैं आपको हैंडल करके बताता हूँ। ऑब्जेक्शन मैं कुछ तरीके बताऊंगा, आप हो सकता है नोट डाउन कर लेना, आपके काम आएंगे। और रिबेट पे तो मैं पूरा 1.5 घंटे का 2 घंटे का कोर्स अलग से बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, वो वीडियो भी मेरी आप देख लेना। 7-8 महीने पहले मैंने ऑलरेडी इस पे एक ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है, बनाया हुआ है आपके लिए फ्री में। ठीक है। रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस, लीगल पेनल्टीज आपको होंगी, लॉस ऑफ लाइसेंस, डैमेज और रेपुटेशन, केस स्टडी, सब कुछ मैंने आपको बताया। बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जिनका लाइसेंस टर्मिनेट हो चुका है इस बारे में। ठीक है। अब बेस्ट प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, अभी फिर ऑब्जेक्शन हैंडल फिर बाद में करता हूँ लास्ट में। ठीक है। आपको सबसे पहले क्लाइंट को एजुकेट करना है, बहुत शांति के साथ में, बहुत शालीनता के, उखड़ मत जाना, एरोगेंस में मत आ जाना, गुस्से में मत आ जाना। अगर रिबेट मांग रहा है तो वो मांग रहा है, उसका उसका नेचर है रिबेट मांगने का। हो सकता है उसने कहीं से सुना हो, क्या पता उसकी भी गलती ना हो, वो भी गिल्टी नहीं है, उसको मार्केट में कहीं ने बोला है, किसी ने बोला भाई रिबेट तो मिलती है। मेरा 18-19 हज़ार रुपये का मंथली पॉलिसी का, हस्बैंड वाइफ का, एक सॉफ्टवेयर कंपनी का पॉलिसी था, मतलब उनकी तरफ से मिला था। पॉलिसी सब बढ़िया तरीके से हो गया था। दूसरे दिन कॉल आ रहा है, कृष्णा भाई यू आर चीटिंग विद अस, यू डिडंट ऑफर अ कमीशन ऑफ फर्स्ट ईयर प्रीमियम। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आपको पहले कीप एन काम होना है। यू जस्ट नीड टू कीप एन काम एंड एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, व्हाई रिबेट्स आर अननेसेसरी। बोले सर आप क्या कर लोगे मेरे रिबेट का अमाउंट लेकर के, कितना आपका काम आ जाएगा, है ना। आप अपनी मेच्योरिटी को फोकस करो, आप ये फोकस करो कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ। क्या अभी देखो, मैं आपके लिए कितने टाइम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ, 20 साल 25 साल मेरे को फ्री सर्विस देनी है आपको, मायने रखता है यार सच में। सर 5-10% में आपको क्या लगता है कि मैं बहुत कमा लूंगा? नहीं कमा पाऊंगा। मेरी गाड़ी का तेल, मेरा आने जाने का खर्चा, मेरे स्टाफ का खर्चा, मेरा डॉक्यूमेंटेशन, मेरा बैच प्रोसेसिंग, मेरा टाइम का वैल्यू, सब कुछ इस कमीशन से चलता है। मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप जो मेरा वेट कर रहे हैं घर पे, समझ रहे। इस तरीके से क्लाइंट को एजुकेट करो, और ये थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस डालनी पड़ेगी आपको। उसके बाद में आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। आप अपनी वैल्यूज गिनाओ, डिलीवर एक्सेप्शनल सर्विसेज, बोलो सर मैं सर्विस के दम पे काम कर रहा हूँ। अब कोई आपको बोलेगा भाई आपकी सर्विस की जरूरत नहीं है मेरे को, मैं खुद ही करा लूंगा, ऐसा कुछ बोलेंगे, बोलना सर नहीं करा पाओगे। अगर कराने वाले होते तो अभी तक खुद पॉलिसी लेके बैठे होते, मैं आपकी पॉलिसी यहाँ पे बैठ के नहीं कर रहा होता सर, है ना। अगर होता तो खुद ही पॉलिसी वो लेने के लिए ब्रांच में खड़ा होता, फिर आपकी हेल्प क्यों ली है उसने अभी तक? अगर वो सारा कुछ खुद ही कर सकता है तो फिर आपसे पॉलिसी की बात भी क्यों कर रहा है? अभी तक सारा कुछ खुद ही कर चुका होता, नहीं कर पाएगा। मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करिए, बोलिए सर बताइए क्लेम फॉर्म कौन सा भरोगे आप, कहाँ कहाँ पे साइन करोगे, व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग क्लेम एट LIC ऑफ इंडिया, आंसर द क्वेश्चंस। अगर वो आंसर कर पाता है, 99.9999% चांसेस हैं वो आंसर नहीं कर पाएगा। बोलिए दैट इज द रीजन दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवाइजर कम्स इनटू द पिक्चर। और उसके लिए जो मेहताना मेरे को मिलता है, वो मेहताना मेरा हक है सर। ठीक है। उससे पूछो कि क्या आप बिना सैलरी के काम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकता ना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? और ये तो मेरा मतलब जो भी मेरा कमीशन बन रहा है तो मेरा, मैं आपसे कमीशन मिल रहा है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, बताओ आप उसको, कि इससे पहले सर मैं कितने लोगों को मिल चुका हूँ और वो मुझे मना कर चुके हैं। मेरा कितना टाइम, पैसा, एफर्ट, मनी, सब कुछ मेरा गया हुआ है। और उसमें से जो पॉलिसी आप कर रहे हो, आपको भी, आप अगर रिबेट मांग लोगे तो मैं सरवाइव कैसे करूंगा? और ये मेरे जैसे हजारों लाखों इंश्योरेंस एडवाइजरों को क्या मैसेज जाएगा? ठीक है, अभी प्रॉपरली हैंडल करता हूँ, बट एक ट्रस्ट आपको बिल्ड करना है, अपनी बढ़िया सर्विसेज देनी है, पर्सनलाइज रिस्क असेसमेंट करना है, टाइम टू टाइम उसके सुख दुख में सपोर्ट करना है उसको। ठीक है। और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, कंसिडर फ्री फाइनेंशियल प्लानिंग वर्कशॉप। आप कभी उसको लंच पे बुलाओ, घर पे डिनर पे बुलाओ, कभी फ्री गिफ्ट्स कुछ ऐसे दे दीजिए, एजुकेशनल मटेरियल उसके बच्चों के लिए आप दे दीजिए। ठीक है। उसको अच्छी अच्छी वीडियोस रेकमेंड करिए, अपनी जो डेली वीडियोस आप वीकली वीडियोस बना रहे हैं उसको प्रॉपर लिंक शेयर करिए, उसको वैल्यू एडिशन करिए। तो कुछ कुछ डिजाइन अ फ्लायर फॉर क्लाइंट हाईलाइटिंग योर सर्विसेज। सर्विस लिस्ट कितने लोगों ने मेरा ऑर्डर किया? 99 रुपीज का है वो, सभी लोगों ने ले लिया ना? सर्विस लिस्ट, इसी की बात हो रही है ये। अपना सर्विस लिस्ट
हाईलाइटिंग योर सर्विसेज एंड एक्सपर्टीज विदाउट मेंशनिंग मॉनेटरी इंसेंटिव्स। अपनी एक सर्विस लिस्ट आप बनाइए। अगर नहीं बनाना आता है, हमसे बनवाना चाहते हो, तो ये नरेश जी से कांटेक्ट कर लेना, आप वो आपको बना के दे देंगे। मैं ऑफिस का नंबर दे रहा हूँ, 8860289687, ठीक है। बना लेना, 99 रुपीज़ का बनाते हैं हम लोग, और वो आप खुद भी बना सकते हो। अगर 99 रुपीज़ सेव करना चाहते हो, खुद भी बना सकते हो कैनवा पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको टाइम लगे, आपको नहीं पता क्या क्या सर्विसेज डालनी चाहिए, क्या क्या करना पड़ेगा करके, तो वो हमारे पास बना हुआ रेडी है। हम बस आपका नाम, नंबर, डिटेल डाल करके 5-10 मिनट उसमें लगेगा हमें, ठीक है, वो हम कर सकते हैं आपके लिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप उसको जरूर लें, जरूर आपका फायदा होगा उससे। आप लोगों को सर्विस लिस्ट ऑफर करो, बोलो सर ये लिस्ट ऑफ सर्विस तो देखो, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, किस लेवल की कमिटमेंट है मेरी आपके साथ में। आप सर्विस, आप रिबेट की बात कर रहे हो सर, रिबेट की कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए। मैं आपका पूरा साल का प्रीमियम, 5 साल का प्रीमियम भर सकता हूँ। लेकिन बात यहाँ पे आ गई है सर ट्रस्ट के ऊपर, बात आ गई है यहाँ पे करप्शन के ऊपर, बात आ गई है इंटेग्रिटी के ऊपर, बात आ गई मेरे एथिक्स के अगेंस्ट जाने वाली, जो कि मैं नहीं कर सकता। मेरे लिए मैटर सिर्फ पैसा नहीं करता। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, ये जरूर अपने क्लाइंट को बोलना सर पैसा इज नॉट अ बिग डील फॉर मी। बात अगर रिबेट तक है तो समझ में आती है, लेकिन बात है सर मेरे एथिक्स की, बात है मेरे उसूलों की, बात है मेरी ईमानदारी की, बात है करप्शन की। तो ये सारी चीजों की वजह से मैं रिबेट ऑफर नहीं कर सकता आपको, क्योंकि मैं आपको तो रिबेट दे करके आपको खुश कर दूंगा, लेकिन मैं खुद को खुश कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं एक करप्ट एजेंट कहलाऊंगा खुद की आइडेंटिटी में, और मुझे लंबी रेस का घोड़ा बनना है सर। मुझे मार्केट में रिबेट देकर के बिजनेस धंधा नहीं करना है। उसके बाद मैं कर भी लूंगा, 2-4 पॉलिसी बेच लूंगा, तो मैं अपने घर में अपने आप से, जब मैं शीशे के सामने देखता हूँ खुद को, मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं करप्ट एजेंट हूँ। तो थोड़ा सा इस तरीके से क्लाइंट को आप बोलिए, इमोशनली आप बताइए, वो समझ जाता है यार, इतने बेवकूफ नहीं है लोग, ठीक है। वो भी काम करते हैं, वो भी ईमानदारी फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन वही थोड़ा लालच, आपको पता है सब, जैसे कुछ आता है तो इंसान बदल जाता है लालच के चक्कर में, फ्रॉड हो जाता है आदमी, अपनी नीयत चेंज कर लेता है। तो आपका काम है उसको प्रॉपर गाइडेंस देना, प्रॉपर एडवाइस करना, प्रॉपर मोटिवेट करना इस चीज को लेके। आप रिलेशनशिप को फॉलो करो, रिलेशनशिप के बारे में बात करो। सर मैं आपको अपना एक भाई समझ रहा हूँ, अपना बड़ा भाई समझ रहा हूँ, अपने पापा की तरीके से आपको समझ रहा हूँ, और आप अपने बेटे से, अपने छोटे भाई से, बड़े भाई से क्या आप करप्शन करवाओगे? आप क्या रिबेट लोगे? सोचो आप, है ना। इस तरीके से आप बोलो। अब कोई सोच रहा है अरे कृष्णा भाई, घर में तो घर वालों से पैसे थोड़ा लिए जाते हैं। भाई लिए जाते हैं, काम के पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप उसको बड़ा भाई, छोटा भाई, चाचा, ताऊ, फूफा कुछ बोल रहे हो, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि आपको आपके काम में सपोर्ट करे, न कि आपको करप्ट एजेंट बना दे। अगर ऐसा नहीं कर रहा है, उसको छोड़ दो, वो बेकार कस्टमर है, आपको और करप्ट बना देगा वो आगे जा करके, ठीक है। लेवरेज डिजिटल मार्केटिंग, ये तो मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं किस लेवल पे लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यूज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, सारे टूल्स आप पोस्ट करो। टेस्टिमोनियल्स अपने कस्टमर्स के बारे में दो, सक्सेस स्टोरीज जिनको आपने क्लेम दिया, कुछ एफएक्यूज जिससे कि आप लोगों को एंगेज कर सकते हो। मैंने बोला आपको यूट्यूब में डेली कम्युनिटी पोस्ट करो, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट करोगे तो लोग आपसे एंगेज होंगे धीरे धीरे, और कमीशन मांगने वाले लोग साइड हो जाएंगे इस चीज में। आप बीच बीच में इस तरीके की कुछ कुछ इंफॉर्मेटिव इन्फोग्राफिक्स आप लोगों को भेजिए। ऑफर फ्री वैल्यू एडेड सर्विसेज। फ्री वैल्यू एडेड सर्विसेज में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। आपको लोगों को हेल्प करना है, क्लेम फाइलिंग में हेल्प करना है, एसबी ड्यू मैच्योरिटी करवा दीजिए, किसी को सुकन्या समृद्धि से रिलेटेड काम है वो करा दीजिए, आधार कार्ड पैन कार्ड से संबंधित, किसी सीए से टाई अप करके उसका आईटीआर भरवा दीजिए, जीएसटी फाइलिंग करवा दीजिए, उसके बच्चों का वैक्सीनेशन कार्ड बनवा दीजिए। ये छोटी छोटी हेल्प करिए। ऑफर वैल्यू एडेड सर्विसेज। क्या होता है वैल्यू एडेड सर्विसेज? यही तो सारी चीजें होती है जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो, जो वैल्यू ऐड करते हो, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड सर्विसेज, ठीक है। ये कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं है, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आप एक अच्छे एडवाइजर हो, अगर आप मेरे इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हो तो, ठीक है। हमारी वीडियोस को बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग भी देखते हैं, और वो तो अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज को, जो लॉजिकल लोग हैं। अगर आपको कहीं भी फ्लॉज लग रहा है, कहीं भी आपको लग रहा है नहीं कृष्णा भाई ये बहुत बेकार बातें हैं, नहीं ऐसा नहीं होता मार्केट में, भाई आप गलत हो, आप मेरी बात मान लो। अगर आपको लग रहा है नहीं हम बकवास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स में कहीं है, आप लोगों को हुक नहीं कर पा रहे हो, लोगों को आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो सकता अपने साथ में, आपकी रेपुटेशन हो सकता है बेकार है, क्लाइंट की इमेज खराब है हो सकता है आपकी, इस वजह से हो सकता है वो आपसे कमीशन मांग रहा है। लेकिन एक अच्छा कस्टमर कभी भी आपको कमीशन नहीं मांगा, और अगर मांग रहा है तो देयर आर वेज टू एक्सप्लेन। ये सारे तरीके मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, रेफरल्स और आपका आज सेटिस्फाइड क्लाइंट्स फॉर रेफरल्स, आप अपने अच्छे जो सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं उनसे आप रेफरल्स मांगिए, उनसे रेफरेंस मांगिए, आप वो आपको रेफरेंस देंगे, बताएंगे सर इनसे बात कर लीजिए। रेफरेंस में तो 90% ऑफ द टाइम अच्छे रेफरेंस में कोई भी कमीशन वो नहीं किया जाता है, कमीशन नहीं मांगा जाता है। नवीन, नवीन इधर आना जल्दी, ये बात करना, देना, दरवाजा लगा देना। कम्युनिटी इंगेजमेंट, कहीं पे अगर ऐसा कोई अवेयरनेस कैंप हो रहा है, कहीं पे कोई सेमिनार हो रहा है, स्कूल कॉलेज रेजिडेंशियल सोसाइटीज या फिर कोई मेला लगा हुआ है, कहीं कुछ लगा हुआ है, वहां पे अपना इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंप लगवाइए, वहां पे स्टैंडी कैनोपी एक्टिविटी करिए और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी दीजिए। कभी एलआईसी ने पोस्टर बनाया था सोवरेन गारंटी वाला, कोई ब्रांडिंग नहीं थी उसमें, कोई प्लान की बात नहीं हुई थी, सिर्फ नॉलेज शेयरिंग के बेसिस पे बनाया था। वो आपके पास भी आया होगा, जैसे 500 रुपए के नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, वैसे ही आपके एलआईसी ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड है उस पर सोवरेन गारंटी होती है। तो लोगों को इस अंदाज में, अभी मैं अपने चैनल पे कुछ रील्स, कुछ शॉर्ट्स इस तरीके से डालूंगा, उसको कॉपी करके आप भी बना लो। सिंपल आइडिया मेरा रहेगा, आप अपने अंदाज में, अपने भाषा में, अपने स्टाइल में उसको रिक्रिएट करिए अपने चैनल पे। किस लेवल, इस लेवल पे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट करिए, लोगों को एंगेज करिए, एजुकेट करिए इस चीज को लेकर के। प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, रिबेट क्या है, रिबेट लेने के नुकसान क्या हैं, ये बताइए लोगों को। आप एक प्रॉपर स्क्रिप्ट आप बना सकते हो जहां पे आप लोगों को सेटिस्फाइड क्लाइंट्स को रेफरल मांग सकते हो। वो रेफरेंस देने के क्या तरीके हो सकते हैं या क्या पॉइंट है कि लोग आपको रेफरेंस दें, ताकि आपको ये रिबेट का प्रॉब्लम ही ना आए, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा मॉक ड्रिल करूंगा, मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्शन हैंडल करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको क्या बोलना चाहिए एग्जैक्टली। आर यू एक्साइटेड? क्या मैं आपको एक रिबेट हैंडल करके बताऊं, कुछ पॉइंट्स बताऊं आपको स्टेप बाय स्टेप? ये सुनो, मैं जानता हूं आप सब लोग चैंपियन हो, आप खुद रिबेट हैंडल कर सकते हो, बट कई बार में क्या होता है कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट जब मुंह फाड़ के मांग रहा होता है, कई बार एजेंट करप्ट हो जाते हैं, कई बार एजेंट हिम्मत हार जाते हैं। बहुत मेहनत करके बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचे होते हो आप लोग, और जब सामने रिबेट आती है तो आप वहां पे अटक जाते हो। मैं जानता हूँ इस चीज को, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप लाइफ में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक चीज, अगर आपको मैं, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ। पहली बात, मैं इस लायक नहीं समझता अपने आप को, लेकिन अगर आपने मुझे इस लायक कुछ समझा हुआ है तो मेरे साथ 3 चीजें सीख सकते हो। पहली चीज, कंसिस्टेंसी इन लाइफ। अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए आपको परसिस्टेंसी फॉलो करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी, और एक रेगुलरिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आपको कमिटमेंट के साथ बात करनी पड़ेगी लोगों को। आज कुछ बोला, कल भूल गए, ठीक है, भूल सकते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ कई बार में, लेकिन एक कमिटमेंट होती है ना कि सर, और फिर उसके बाद में सॉरी बोलने की आदत रखिए आप। एक्सेप्ट योर फेलियर, एक्सेप्ट योर मिस्टेक, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ये चीज सीख सकते हो। तीसरा, प्लीज फॉलो योर एथिक्स। अपने कुछ उसूल बनाओ लाइफ में कि मैं ये नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, उसमें इफ एंड बट होना ही नहीं चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए ऐसा। आप क्लाइंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो, सर मैं हाथ जोड़ लूंगा, आपसे पांव पड़ लूंगा, आप मेरे को करप्ट मत बनाओ सर। तो सामने वाला ना हिल जाता है जब आपकी कमिटमेंट को, आपके डेडिकेशन को, आपके क्या बोलते हैं उसको, कन्विक्शन को जब सामने वाला समझने की कोशिश करता है। तो ये रिबेट फिबेट बहुत छोटी सी चीजें, इतना बड़ा कीड़ा नहीं है रिबेट का कि आपको बिकना पड़ेगा क्लाइंट के सामने, ठीक है सर। अब देखो, मान लो प्रोस्पेक्ट आपको बोल रहा है सर मेरे को चाहिए रिबेट, मेरे को चाहिए रिबेट, तो आप कैसे हैंडल करोगे? अच्छा पहले आप बताओ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हाउ विल यू हैंडल दिस, क्या बोलोगे आप उसको? आपके भी तो आइडियाज लेना थोड़ा, मुझे भी तो आपसे कुछ सीखना है। कैसे हैंडल करोगे रिबेट, बताओ, बताइए सर। विजय जी, ओमकार जी कैसे, निरंजन जी कैसे करोगे? और ये रिबेट कैंसर है, आप इस बात को समझ लीजिए। रिबेट इज अ बिग कैंसर इन दिस इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अगर आपने शुरुआत नहीं की, देर आर 97 मे बी 100 पीपल राइट नाउ, ठीक है। अगर आप शुरुआत नहीं करोगे तो रिबेट आपको खा जाएगा आने वाले टाइम पे।
आप ये बात पक्की बात समझ लीजिए। और रिबेट कोई इतना बड़ा हर्डल नहीं बनता है सेल्स में, जहां पर भी आप ढीले पड़ते हो वहां पर रिबेट आपको हैवी आपके ऊपर हैवी हो जाती है। ओनली सॉरी बोलोगे? नहीं भाई, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। और बताओ थोड़ा कैसे है, हाउ विल यू हैंडल दिस रिबेट ऑब्जेक्शन? मैं अपने बच्चों का खाना शेयर नहीं कर सकता हूँ। नहीं नहीं, ये ठीक है, लेकिन इसको किस अंदाज में बोल पाओगे? ठीक है, आइडिया अच्छा है आपका। और कोई तरीका? और कोई? क्या बोलोगे आप उसको? छोड़िए, इतनी सारी चीजें तो मैंने खुद ही बताई थी आपको, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपका, है ना। आप उसको कुछ नहीं बोलोगे, आप छोटे से स्माइल दोगे, बोलेगे सर रिबेट इज नॉट अ बिग डील फॉर मी, रिबेट के लिए मैं मार्केट में काम नहीं कर रहा। पहली चीज, आप सबसे पहले उसको एक बात बोलना सर मेरी लाइफ के 3 असूल है, मेरा बिजनेस करने का 3 स्टाइल है। ठीक है, आप उसको बोलना सर मैं इस पे आता हूँ रिबेट पे, लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। हु एम आई? बोलना सर मैं लाइफ में, मेरा एक उसूल है कि मैं जिंदगी में कभी भी मैंने कभी कसम खाई कि मैं करप्शन करके धंधा नहीं करूंगा। और रिबेट जो आप मांग रहे हो, ये रिबेट एक करप्शन है, मेरे बिजनेस में रिबेट करप्शन है, और ये इलीगल एक्टिविटी आती है। सर आपको पूछो क्लाइंट को, सर आपको इंश्योरेंस एक्ट का सेक्शन 41 का 1938 एक्ट पता है? उससे पूछो, आप क्वेश्चन करो उससे। या क्या बोलेगा, नहीं मेरे को नहीं पता। बोलना सर मैं बताता हूँ, सर वो ये है, उसमें साफ साफ ये लिखा है, अगर मैं आपको कोई रिबेट ऑफर करके पॉलिसी बेचता हूँ, ठीक है, उसमें, या आप मुझे कोई रिबेट मांगते हो और मैं आपकी मजबूरी में आपको रिबेट देके चले जाता हूँ और हमारी पॉलिसी हो जाती है, इस बात के 100% चांसेस हैं, क्लाइंट को डराना है वहां पे, 100% चांसेस हैं कि आपकी पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी कभी भी कैंसिल कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है। और इतना ही नहीं, आपका पॉलिसी भी कैंसिल हो सकता है और मेरा लाइसेंस भी टर्मिनेट हो सकता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस दिन मुझे ये बात पता चली थी, लाइसेंस लेने के पहले ही मेरी ट्रेनिंग में मुझे बता दिया गया था कि सर आपको कोई भी क्लाइंट को रिबेट देके धंधा नहीं करना है क्लाइंट के सामने। और सबसे बड़ी चीज़, सब चीज़ अगर आपकी फेल हो गई है, मान लो क्लाइंट नहीं सुन रहा आपकी बात, तो वहां पे आप क्लाइंट को क्या बोल सकते हो, सर अब फाइनली अगर आप फिर भी मेरी बात से एग्री नहीं करते हैं, मैं सर्विस आपको ऑफर कर रहा हूं तब भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने हमें करप्ट करने की बात बोली है तब भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो सर अब सिर्फ एक चीज बची है, वो है मेरा एथिक्स या मेरी कमिटमेंट खुद के लिए। तो मैं खुद को करप्ट करने के लिए इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लूंगा, या इतना छोटा रिस्क नहीं लूंगा कि मैं ये 2 4 10 20 हजार 1 लाख रुपए की पॉलिसी के चक्कर में अपना ईमान बेच दूं। सर मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, और आपसे मैं ये पॉलिसी नहीं ले पाऊंगा, और ये पॉलिसी आप जो है कहीं कहीं और से करा लीजिए। ऑल राइट, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।